हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7th हिंदी भाषा भारती बुक है चैप्टर 17 में दिया है कि और भी दूं। तो चलिए दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर की ओर अभ्यास प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए कि कवि जो है कवि मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहता है। कवि जो है तो लिखना है कि कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहता है। वह अपने मस्तक गीता तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहता है। बस इतना ही हो जाएगा उत्तर में, ठीक है। चलिए अब हमारा ख में दिया है कि कवि अपनी सर्वस्व समर्पण के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं है। संतुष्ट जो है तो यहाँ पर हो जाएगा कि वह इस सब के अतिरिक्त भी जो कुछ उसके पास है उसे भी अप्रतिम कर देने की कामना करता है। कामनाएं कभी भी शांत नहीं हुआ करती, मतलब कामनाएं जो है वो कभी भी शांत नहीं होता, ठीक है। इतना ही हो जाएगा इसका उत्तर में। अब ग में दिया है कि कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है। कवि जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कवि अपने गांव द्वार द्वार आंगन आदि सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहता है। इसलिए वह इन सभी से क्षमा याचना करता है। इनकी अपेक्षा मातृभूमि के प्रति दायित्व महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह गो का उत्तर हो गया। फिर घ में दिया है कि कविता का मुख्य संदेश क्या है। कविता का मुख्य संदेश जो है तो हो जाएगा उत्तर में कि कविता का मुख्य संदेश है कि हम सभी अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग कर उनकी सेवा करें। मोह मोहर मोह रहित होकर तन मन प्राण से मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या रहे, हमेशा तैयार रहे, ठीक है। मातृभूमि का मतलब होता है कि जिस स्थान पर हमने जन्म लिया उसके प्रति लगाव, उसके प्रति प्रेम, इसी को कहते हैं मातृभूमि। अब निम्नलिखित भाव कविता की जिन पंक्तियों में से प्रकट होते हैं उन पंक्तियों को लिखिए। उन पंक्ति को कहा आपको लिखने के लिए, तो यहाँ पर ये हमारा पंक्ति दिया है और ये कविता में किस तरह से लिखा है उस तरह से यहाँ पर लिखना है। तो यहीं पर कहा था कि निम्नलिखित भाव कविता की जिन पंक्तियों से प्रकट होता है, तो इसे यहाँ दिया कि मोह माया के बंधन को तोड़ना, इसका कि तोड़ता हूँ मोह का बंधन। इसी तरह से खो का उत्तर हो जाएगा कि आ, आ, आयु का क्षण मन समर्पित है। फिर हमारा गो में दिया है, इसका उत्तर में लिख देना आपको कि मन समर्पित है, तन समर्पित है और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ। देश की धरती मुझे कुछ और भी हूँ। बस इतना ही हो जाएगा उत्तर में, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में हमारा पूछा गया था कि इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखें। मतलब आपको कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें जो सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है। यहाँ पर दिया है कि प्रस्तुत कविता का मुख्य भाव क्या है। प्रस्तुत कविता का जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें सही टिक हो जाएगा बी। मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की चाह। अगर आपको इसका उत्तर में टिक सिर्फ लगाए तो ये भी सही है, अन्यथा आप नीचे में उत्तर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पण की चाह, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हमें दिया है कि कवि अपने जीवन घर परिवार और गांव से क्षमा याचना करता है क्योंकि वह यहाँ पर भी दिया है ऑप्शन, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा कि उनकी अपेक्षा देश के प्रति दायित्व निर्वाह को महत्वपूर्ण मानता है। 2 में टिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसके आगे में दिया है कि भाषा अध्ययन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ हमारा शब्द दिया है, इसका क्या है सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, तो आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन कीजिए। ये देखिए बनाने का नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया, इसको नहीं बनाए तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 3 दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारा शब्द दिया है, इसका वाक्य में हो जाएगा। सबसे पहले दिया है कि समर्पित का हो जाएगा हमारा
समर्पित का लिखना है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित करता हूँ। दूसरा दिया आंगन, तो लिखना है कि मेरे आंगन में फलदार पेड़ों की झुरमुट खड़े। इसी प्रकार से ये तीसरा और ये चौथा लिख लेना, चौथा वाक्य भी। चलिए, अब हमारा आगे दिया प्रश्न क्रमांक 4 कि इस कविता में अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियाँ छाँट कर लिखिए, अनुप्रास अलंकार वाले। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको छाँट कर लिख देना है, जैसे कि पहला हो जाएगा हमारा कि मन समर्पित, तन समर्पित, गान समर गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। यह दूसरा, यह तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा। ठीक है, ये हमारा 6 वाक्य था जो कि आपको लिख लेना है। अब इसके आगे हमें पूछा गया था प्रश्न 5 में कि रिक्त स्थानों की कार्यपूर्ति करने के लिए मैं तुम्हारा, यहाँ पर आपको भरना है कि मैं तुम्हारा ऋण बहुत है। मैं मैं अं अंकिचन, बस सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको भरना है कि किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। फिर गो में आपको भर देना है यहाँ पर कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। यहाँ पर कर दया, यहाँ पर आपको भर देना है कि स्वीकार लेना व समर्पण। प्रश्न 6, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची दी गई पे पहेली से छाट कर लिखना, मतलब एक आपको कुछ वर्ग दिया है, उसी से आपको छाट कर लिखना है, तो मैं सिर्फ आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल, तो फूल का पर्यायवाची हो जाएगा कि प्रसून, पुष्प और सुमन। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? वसुधा, धारणी, धरा और धरती। फिर माथा का हो जाएगा हमारा मस्तक, भाल, कपाल। खून का हो जाएगा रक्त, रुधिर, लहू। गृह का हो जाएगा घर, आवास और बसा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।